इसी रेवासा धाम की घटना है। महाराजा मानसिंह 10,000 वीर क्षत्रियों की सेना लेकर के और युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे। रेवासा के निकट होकर के निकले तो बोले युद्ध में जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, गुरु महाराज का दर्शन तो कर लें, गुरु गद्दी को साष्टांग तो कर लें। तो आमिर महाराज आए, सेना बाहर खड़ी कर दी और श्री नाभाजी महाराज आचार्य चरण की सेवा में नाभाजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया महाराज मानसिंह ने और कहा कि जय जय, एक अभिलाषा है गुरु महाराज का दर्शन हो जाए। तो भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला सुन के वो तो निकुंज में चले गए थे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री सीएपीएम मनोरंजनी वाटिका निकुंज भाव में वहीं चले गए, वहीं बैठकर अपने युगल को लड़ा रहे हैं जानकीनाथ जी को। तो बोले गुरु जी तो इस समय एकांत में अपनी उपासना के भाव में डूबे हुए हैं, उस समय वहां कोई नहीं जा सकता। तो मान सिंह बैठ गए, बोले कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। अब तो प्रतीक्षा घंटा 2 घंटा हो गया, वो तो उठे ही नहीं। अब उनको भी जाने की अब त्वरा। तो नाभाजी से कहा कि यदि एक झलक मिल जाती तो बड़ा सौभाग्य था। नाभाजी ने कहा चलो 2 घंटा हो गया तुमको बैठे बैठे, हम जाते एक बार। तो श्री नाभाजी महाराज भीतर प्रविष्ट हुए तो श्री अग्रस्वामी जी बैठे हैं, अपलक नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन कर रहे हैं, नित्य रास का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से प्रेमास सुधार बह। ये इसी रेवासा धाम की घटना है। ये श्री सीताराम जी की नित्य रास स्थली है। आज भी किशोरी जी के नूपुर यहां झंकृत होते हैं, आज भी सखियों के नूपुर यहां बजते हैं, वो जगह है ये सामान्य स्थल नहीं है। नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान, अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। वो स्थल है। नाभाजी जैसे ही गए तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के भाव के कारण वहां का तो दृश्य ही अलग था। अब वो भी तो सखी हैं नाभाजी, अग्रदास नाभाजी सखी है सवै राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की, भगवत ऋषि जी ने कहा है। तो नाभा अली भी वहीं बैठ गए, उनको भी वही भाव, उनकी भी समाधि। तो मानसिंह ने सोचा कि अभी तो गुरुजी ही थे और नाभाजी का ये भी गुम सुम होके रह गए, तो आखिर भीतर ऐसा है क्या कि लौट के उन्होंने कोई खबर नहीं दी। तो राजा साहब भीतर चले। अब राजा साहब को कौन रोके, कोई सामान्य व्यक्ति कैसे राजा को रोक सकता है। संकोच में किसी ने रोका नहीं और मानसिंह जैसे ही वहां पहुंचे तो महाराजा मानसिंह जैसे ही, इसी पीठ की घटना है, श्री मानसिंह महाराज जैसे ही पहुंचे तो उनको श्री सीताराम जी की झलक तो नहीं मिली, उनके नित्य विहार नित्य रास की झलक तो नहीं मिली, लेकिन वहां पहुंचते ही उनको दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ, उनके रोमांच हो गया, उनका कंठ भराया, उनका हृदय भराया, उनके नेत्रों से सुधार बहने लगी और सहज ही श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम युगल नाम प्रकट होने लग गया। ये होता है महापुरुषों के एक रस की, क्या कहने चाहिए उसको, रस की आभा, रस की प्रभा, उपासना की परिधि, उसमें प्रवेश करते ही मान सिंह भी व्याकुल हो गए। उनकी समझ में आ गया कि इन दोनों को श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, उनके महाराज का दर्शन हो रहा है, पर मैं रजोगुणी व्यक्ति, मैं तो कुछ नहीं, लेकिन चलो इस स्थल में जहां श्री सीताराम जी का नित्य विहार हो रहा है वहां मुझे इस भाव की झांकी का दर्शन करने का अवसर मिला। तो हमारे लिए तो श्री अग्रदेवाचार्य और नाभाजी ही सीताराम जी के रूप में। महाराज भाव में साष्टांग पड़ गए। जैसे ही महाराज भाव में साष्टांग पड़े, आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, व्यवधान किसको कहते हैं? व्यवधान जानते हो? नहीं जानते? किसी विजातीय वर्ण का बीच में आ जाना उसको व्यवधान कहते हैं। क्या? इसलिए व्यवधान की परिभाषा है विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। क्या परिभाषा है? विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। विजातीय आ जाएगा तो व्यवधान हो जाएगा। अब महाराज जी बड़ी, भैया जी बड़ी सूक्ष्म बात है। जो आचार्य चरण की अवस्था है भाव राज्य में, वही अवस्था नाभाजी की है। तो वहां साजात्य है गुरु और शिष्य में, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नहीं कोई, दोनों एक श्रेणी के, दोनों ही तो सखी हैं, इसलिए वहां व्यवधान नहीं हुआ। नाभाजी के आने से अग्रस्वामी जी को व्यवधान नहीं हुआ, क्योंकि विजातीयत्व नहीं सजातीयत्व है।
और राजा आ गया तो विजातीय द्रव्य आ गया, विजातीय आने से व्यवधान हो गया। तो अब उनका भाव समाधि टूटी। तब उन्होंने देखा कौन चरणों में पड़ा है, अरे ये तो राजा मानसिंह है। तो अब भावना में ऐसे डूबे हुए थे आचार्य चरण, उनको कुछ सुहा नहीं रहा था, बातचीत करने की इच्छा नहीं थी। तो आप लोग समझते हैं? नहीं समझते तो समझ लो। जैसे मान लो आशीष जी हैं, आशीष जी नाम है ना, ये आए हमारे पास और ज्यादा नहीं, हमको यही इच्छा है कि हम तान दुपट्टा सो जाएं, और दूसरी बात जाने दो, उपासना की बात तो जाने दो, हमारे मन में है कि हम तान दुपट्टा सो जाएं। अब हम इनको कैसे कहें कि आप जाओ हम सोएंगे? तो हम क्या कहेंगे, ले आशीष जी प्रसाद ले, प्रसाद ले का मतलब जाओ। अब हमें फुर्सत नहीं है, समझ गए ना? समझ गए? कहीं से प्रसाद महात्मा दे दें तो समझना कि बस। इसलिए कई प्रेमी होते वो कहते महाराज जी अभी प्रसाद मत दीजिए, क्यों? बोले थोड़ी देर हम बैठेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, प्रसाद दिया मतलब पधारो। तो अग्रदेवाचार्य जी की स्थिति बड़ी विलक्षण थी, वो बोल नहीं पा रहे थे भाव राज्य की में डूबे होने के कारण। तो उन्होंने केले 10 केले, 10 ही केले थे, और अग्र नाभाजी को देकर के कहा कि महाराज साहब के सहित पूरी सेना को 10-10 केले बांट दो। तो नाभाजी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी केला भी 10 ही हैं और 10,000 तो सैनिक हैं और महाराज हैं, अब प्रसाद बंटने लग जाता तो और लोग भी हाथ बढ़ा देते, लाओ हमको लाओ, तो 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगे, कैसे बटेगे? बोले नहीं, आप उन्हीं 10 केलों में से 10-10 केले बांटते चले गए, सबके पेट भर गए, और केला 10 के 10 बचे रह गए, 10,000 को बट गए राजा। और भैया जी एक विशेष बात, ये संत की अभेद अवस्था, जो 10 केले महाराज मान सिंह को दिए वही एक उनके कर्मचारी को दिए। संतों की दृष्टि में राजा रंक में भेद नहीं होता कि राजा साहब हैं, होंगे तो राजा साहब, यहाँ तो राजा धीराज ये हैं, इनके दरबार में हम सब इनकी कृपा के भिखारी हैं, यहाँ राजा कोई नहीं, यहाँ तो सब राम जी के दरबार में, सबको दे दिया। साष्टांग दंडवत करके चला गया और मन में आया कि अब हमको भी लगता है सब छोड़ छाड़ के लंगोटी लगा के हम भी बाबा जी हो जाएं, हम भी यहीं झाड़ू लगाते रहें। राजा का मन ऐसा हो गया उस एक झांकी के दर्शन से। अकबर ने पूछा कि क्या बात है, आप बड़े ऐसे लग रहे हो कुछ गंभीर चिंतन में। कहा हाँ, जहाँ पनाह हम आ रहे थे तो गुरु महाराज का दर्शन करके आए। सारी बात बताई अकबर को। अकबर बोला तब तो हम भी दर्शन करने जाएंगे। बोले फिर दिल्ली दरबार बोला, बोले किसी दरबार में आने वाले नहीं, बोले हम स्वयं दर्शन करने आएंगे। तो अकबर यहाँ दर्शन करने आया। वृंदावन में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने अकबर आया, और रेवासा धाम में स्वयं अकबर चल करके अग्र स्वामी जी का दर्शन करने आया और बहुत प्रार्थना की, चरणों में पड़ा रहा कि हमसे कुछ ले लो। और आपने कहा हमारी कॉपी ही हमारी संपत्ति है, हमारे आराध्य मेरे हृदय में, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्रार्थना की, महाराज बिना कुछ सेवा किए तो मैं जा नहीं सकता, कोई एक सेवा का अवसर तो दो। तब आपने कहा कि जानकीनाथ जी की गैया चरें, ऐसी व्यवस्था कर दो। तो आज भी गोरायां है, गोरायां है ना, गोरियां है, जहाँ अग्र स्वामी जी की, ठाकुर जी की, जानकीनाथ जी की गैया, आज भी गैया वहाँ चरने जाती है, आज भी वो क्षेत्र है। यद्यपि बहुत सा अतिक्रमण हो गया है, पर अभी भी वो इतिहास है। और ये इतिहास मौखिक नहीं है, आज भी प्राचीन पांडुलिपियों में, ताम्र पत्रों में इतिहास लिखा हुआ है। ऐसा नहीं मना कल्पित कपोल कल्पित बात नहीं है। यहीं श्री अग्र स्वामी जी का दर्शन करने संत दादू दयाल जी भी आए थे। ये अद्भुत